तो टिकट भी तय नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी अखिलेश है। भाजपा 400 पार, अब क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे इसे। केजरीवाल के कई विधायक पहले भी भ्रष्टाचार में उन पर हमला हो चुका है और बंद हो चुके हैं। एसटी हसन के साथ उसने कर लिया, बिजनौर में उसने तय नहीं करा, मेरठ उसने नहीं करा, बागपत में उसके 2 प्रत्याशी वोट मांग रहे। देश में 3 करिश्माई नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और इसके बाद मोदी जी करिश्माई नेता हैं। जिसने माँ के घरों को जाना, घर घर बने गैस पे खाना, मिला प्रदूषण से छुटकारा, माँ बहनों का बना सहारा, अब हम वचन निभाएंगे और मोदी को हिलाएंगे। अब क्या अखिलेश यादव का ही नंबर है केजरीवाल के पास जाने वाला जल्दी। पूरे भारत देश में, दुनिया के सब देश में चर्चा मोदी नाम की, भारत देश महान की। आए अभी अयोध्या धाम, आने मथुरा काशी धाम, जय शिव शंकर कृष्णा राम, जय शिव शंकर कृष्णा। एक उनका और बारे में था, केजरीवाल जी के बारे में। जैन गया सिसोदिया गया, जैन गया सिसोदिया गया, फिर संजय ने किया प्रस्थान। अब दिल्ली सीएम केजरीवाल का भी तिहाड़ में निश्चित हुआ स्थान, निश्चित हुआ स्थान यारो। गुल खिलाए आप, भ्रष्टाचार में निकल गए ये तो सबके बाप। जय शिव शंकर, जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार है, निश्चित है। और मोदी जी की बिल्कुल 100 के 100%। पश्चिम में भी 80 के 80 प्लस यहाँ से सीटें मिलेंगी। इसमें कोई कहने वाली और दोहराए वाली बात नहीं है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है इस क्षेत्र को। बीजेपी का गढ़ ही है ये, बिल्कुल है। और अब तो महागढ़ हो गया, राष्ट्रीय लोकदल जो साथ मिल गया है, अब तो महागढ़ हो गया। इसमें कोई कहने वाली दोहराए वाली बात है ही नहीं। 80 पार करेंगे यहाँ से उत्तर। जयंत चौधरी के मिलने के बाद पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? मजबूती आई है। अच्छा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूती आई है। अच्छा, हाँ जी, मजबूती है। हम उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से गढ़ माना जाता है लोकदल का, छपरौली से। और अब की बार छपरौली में कोई रोकने वाला नहीं है, दूसरा विपक्ष है ही नहीं, सब केवल मोदी में है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, गठबंधन की जीत होगी। छपरौली हमारा क्षेत्र है। चौधरी अजीत सिंह नाम आप एक बार बता दीजिए क्योंकि गठबंधन कोई और तो- एनडीए गठबंधन अच्छा। जी। और हम छपरौली से आते हैं। छपरौली राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी दोनों का ही गढ़ है वहाँ, और पार्टी को कोई स्थान नहीं मिलेगा। ना कोई स्थान है पश्चिम में जी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव तो बड़े दावे कर रहे हैं यार। वे तो करेंगे, वे तो सारे यूपी में अपने दावे कर रहे कर पा रहे, वे तो टिकट भी तय नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी अखिलेश है, मुरादाबाद डिस्टर्ब घबरा गए हैं क्या वो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, और ये एनडीए और इनका गठबंधन देख के घबरा गए? ये बताऊंगा अब क्या अखिलेश यादव का ही नंबर है केजरीवाल के पास जाने वाला जल्दी। अच्छा, हाँ, इस चुनाव के बाद। प्रचार में वो है। उसका बाप था, वो क्या है, वो उसी का तो लुंडा चोर है। उन्होंने तो टुंटी चोरी कर रखी। उसके बाप पे आए से अधिक के संपत्ति के मुकदमे थे, तो जेल जाएंगे सब। मोदी जी बता तो गए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज कर रहा, तो बस हो गया चालू को उल्लू इनका। अभी एक यहाँ पर शख्स आए थे, कह रहे केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे तो मिलवा उसे, उसकी खाली भीतर है। मैं क्या कह रहा, उसे मेरे तो मिलवा, उसकी खाली भीतर है। और मुख्यमंत्री है, वो कैसे बन पाएगा? जेल का बनेगा, जेल के अंदर कैदी पीटेंगे उसको। अभी तो थोड़ा टाइम रह रहा, कैदी छोड़ तू सर, उसकी खाल उतारेंगे वहाँ। कह रहे कि जो केजरीवाल से डर गई थी बीजेपी, इसलिए उनको जेल में डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केवल पिटने के नाम का है। शराब बेईमान और बदमाश जेल में है, ये इनता सब सरकार डरी रही होगी। जानबूझ के हमको जेल में डाल दिया। अरे तो मैम सुप्रीम कोर्ट के जज ने सेलेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, याचिका वापसी ले ली मैम, याचिका वापसी ले ली। केजरीवाल लुच्चा आदमी है, लुच्चे से तो सभी डरे हैं। नहीं, अच्छा, विपक्ष को कहना चाहेंगे कि अब जो है 29 के बाद की तैयारी करें। अच्छा, 29 के बाद की तैयारी करें। केजरीवाल के कई विधायक पहले भी भ्रष्टाचार में उन पर हमला हो चुका है और बंद हो चुके हैं। 35 विधायक बंद हो चुके हैं उसके। क्या कहेंगे? केजरीवाल जो है और जेल में बैठने के बाद भी दावा कर रहे हैं कि सुनो, केजरीवाल कोई विषय नहीं यहाँ का। अच्छा, यहाँ कोई नहीं, वो तो इक्का दुक्का कोई शहरी क्षेत्रों में, वो पानीपत के भकाई वकाई में वोट करके ना, उसकी कोई समस्या देश की। हाँ। उत्तर प्रदेश में लड़ाई अखिलेश है, जिबलो जयंत का गठबंधन था वो मजबूत था। पश्चिम में 3% यादव है, कोई यहाँ से कोई इतनी बड़ी उसकी पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश का सब कुछ सिस्टम बंद होने जा रहा। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा टिकट डिस्टर्ब उसके हैं। उसने जितनी जिताई अपनी मुरादाबाद दे दी। एसटी हसन के साथ उसने कर लिया, बिजनौर में उसने तय नहीं करा, मेरठ उसने नहीं करा, बागपत में उसके 2 प्रत्याशी वोट मांग रहे, 2 मांग रहे। तीसरा भी जो है हवाई जहाज में आवे है, उन्होंने कहा मेरी गैल कुछ टोपी वाले आदमी बैठा दो, जिस तरह उसे दिखा दो चौधरी हो, हेलीकॉप्टर में बैठा हुए। तो उसका कोई सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अखिलेश है। और उसे 47 से 110 पर लाग जो जयंत का गठबंधन था,
और उसने उस आदमी की बंदेखी करी। देखिए, लेकिन विपक्ष ये भी बोल रहा है कि बीजेपी खुद कंफ्यूज नजर आ रही है, किसी को भी टिकट दे रही है, जैसे अभी जो है अभिनेता को टिकट दे दिया, अभिनेत्री को टिकट दे दिया। नहीं, वो तो समय समय पे इंदिरा उसे इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को खुद कांग्रेस ने दिया था, तो वही तो लाई शुरू में, तो देना पड़े ना, तो समय समय पे। कह रहे हैं इनके पास कोई पॉलिटिशियन नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन बहुत हैं, बड़े ऐसा सब करें। देखो सुनो, ये चुनाव राम जी के नाम पर लड़ा जाना, अयोध्या में वे जो है रामलला जी होंगे, यहाँ जो है ये मेरठ में दो। विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमारे राम अलग है और बीजेपी के राम अलग है, जो वोटें मांग रही है। विपक्ष जो है वो चुनाव हार मान ली उन्होंने। अच्छा, देश में 3 करिश्माई नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और इसके बाद मोदी जी करिश्माई नेता हैं। अच्छा, और उन्होंने तीसरा चुनाव लड़ने से पहले ही जीत भी चुके। अच्छा, जीत कोई गए। लड़ाई नहीं, हाँ। कोई लड़ाई जो गांवों में देखे जहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो गाँव देहात में पश्चिम में लोकदल के साथ थी। और लोगों को और जो सबसे बड़ा बीजेपी के रथ को भी लोकदल का जो यहाँ रथ है उसे बीजेपी डिस्टर्ब कर रही थी। सपा के पास तो कार्यकर्ता भी नहीं, सपा के पास में बूथ पर खड़ा हो जा इस टाइप का कार्यकर्ता नहीं है पश्चिम में, नहीं है। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? सर ने बोल ही दिया है। आपने कुछ सवाल पूछा था, डिम्पल भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे इस बार, बस इतना ही बताना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। मेरी ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आप नोट करके। मेरा नाम अभिमन्यु आर्य है और मैं एक विद्यार्थी हूँ कक्षा 12 का। कोई अंधभक्त नहीं हूँ, तो मैं पहले बता दूँ मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, और मैं जवाब दूंगा उन लोगों को जो मेरी उम्र के हैं और जो मोदी जी को उल्टा बोलते हैं। सुनिए, मैं कवि भी हूँ कि जन जन की है यही पुकार, बीजेपी की हो सरकार, गुणीजनों ने बात ये सोधी, रहे प्रधान नरेंद्र मोदी। नया बनाना है इतिहास, सबका साथ और सबका विकास, आओ मिलकर जोड़े हाथ और बीजेपी की हो सरकार। नारी को अब तथा लूटा, 3 तलाक से नाता टूटा, गांव गांव खुशहाली लाए, पक्के घर मोदी बनवाए, होंगे पूरे सभी करार और बीजेपी की हो सरकार। और अन्नपूर्णा योजना लाए, कोई भूखा सो ना पाए, बदल रहा है भारत पल पल, 1 रुपए में गेहूं चावल, लेता विपक्षी आंखें फेर, मोदी शेरों का है शेर। जिसने माँ के गर्व को जाना, घर घर बने गैस पे खाना, मिला प्रदूषण से छुटकारा, माँ बहनों का बना सहारा, अब हम वचन निभाएंगे और मोदी को हिलाएंगे। जिसने किए खूब घोटाले, वो दिल्ली में रैली कर रहे हैं ना, दिल्ली में रैली चल रही है उनकी, कि जिसने किए खूब घोटाले, अब हमसे नहीं बचने वाले, बचे बनाना बचेगा छोटा, बनाया जिसने माल है मोटा। उन्हें पकड़ कर लाएंगे और मोदी सबक सिखाएंगे, कौन है झूठा कौन है सच्चा, भारत का जाने हर बच्चा। सत्य वचन के बने सपोर्टर, पत्रकार और प्रेस रिपोर्टर, किसी बात पर करे ना झोल, सबकी खोल रहे हैं पोल। कौन कर रहा अत्याचारी, जान गई है दुनिया सारी, भारत के चप्पे चप्पे में सड़कों का जाल बिछाना है, और गौ माँ की रक्षा के लिए कानून एक बनाना है। काली दौलत घर मक्कारों की सब पानी में बहाना है, और गरीबों को घर गैस रोजगार कर सम्मान दिलाना है। और अपनी तो बस यही है आज, सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी मेरठ में आए हमारे, तो मैं वो जो कहना चाहते थे मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठीक है, इस कविता के अनुसार कि अटल इरादे, जो मोदी जी कह रहे हैं मैं इस कविता के अनुसार बता रहा हूँ कि अटल इरादे अटल है वादे, अटल कमल खिला देंगे, अटल के पद चिन्ह हो पर चलकर फिर इतिहास रचा देंगे। आगे बढ़ो अटल की सेना, भारत अटल बनाना है, अटल संकल्प इरादों के संग विजय का तिलक लगाना है। और अपनी तो बस यही है आज, सबका साथ और सबका विकास। हम बिजनौर से, और हमारे प्रत्याशी जो है वो चंदन चौहान है, लेकिन हम भाजपा वाले थे। हमारा गठबंधन इस बार लोकदल से हो गया, तो इसलिए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। चंदन चौहान हल्के बना रह जाओ हमारे। हम तो जिता गए। भाजपा 400 पार, अब क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे इसे? जी मैडम, ऐसे फाइट नहीं है इस बार कोई भी, एक तरफा है, लग ही नहीं रहा है, चुनाव हो रहा है। अच्छा, जी सपा तो सपा ही है। हाँ, बीजेपी लहर है, सब साथ। जो काम करेगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, और वही बार बार चुना जाएगा। जो राम को लाए हैं हिंदुस्तान के अंदर और सऊदी के अंदर, उन्होंने भी एक अयोध्या में, सऊदी अरब के अंदर एक अयोध्या जैसा ही मंदिर का निर्माण किया गया है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश के अंदर आना बहुत स्वाभाविक रूप है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। और अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ मोदी की आवाज़ में, अब की बार 400 पार। बीते वर्षों में जिसने पाप का घड़ा भरा है उसका नाश हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, अगर देश की जनता एकजुट होकर लड़ेगी
तो भाजपा सरकार 400 के पार पहुंचेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार भाजपा सरकार को 400 से जिताएंगे। तो आपने सुनी लोगों की राय, और लोग सीधा सीधा कह रहे हैं इस बार जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? लोगों के अंदर जो उत्साह, उससे तो पता ही चल गया, और कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ एक तरफा है, बीजेपी और कोई सी पार्टी इस बार नहीं आने वाली है, और चुनाव सिर्फ एक ही जो है बीजेपी की लहर है पूरे देश भर में, और बीजेपी ही आएगी। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।